रास्तों में, पार्कों में, शुभ कर्मों में, जिससे समाज का कल्याण हो, उसमें खर्च करना चाहिए। अच्छी बात है। आप ऐसा करो कि इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, और जो भी इससे आमदनी होगी, जो भी इससे धन आएगा, वो पूरे नगर के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। सत्राजित हंसने लगा। कृष्ण, इस बात की तो मुझे पहले ही मालूम थी कि मैं कृष्ण को इसकी महिमा बताऊंगा तो कृष्ण की नियत भी डिग जाएगी, विपरीत हो जाएगी। भैया बुरा मानो या भला मानो, मैं अपनी मणि को नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण का भैया अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरा काम बताने का था। याद रखो, ज्ञान बढ़े तो किसी का मार्गदर्शन करो, बल बढ़े तो किसी की रक्षा करो, धन बढ़े तो किसी की सहायता करो। ले जाओ। सत्राजित मणि को लेकर चले गए। एक दिन सत्राजित का भाई मणि को पहनकर गले में, कहीं भी जाते हैं गले में पहनकर जाते हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जो सा भाई जाता है वही पहनकर जाता है, सबको दिखाते हैं हमारे पास मणि, हमारे पास मणि, हमारे पास ऐसी चीजें है, ऐसी चीजें। शिकार खेलने के लिए गया, भाई को शेर ने मार दिया। शेर से भी एक सवा शेर है, रीछ था, जिसका नाम था जाम्बवंत। सुंदरकांड में जब आते हैं ना, भगवान श्री राम की जिन्होंने सहायता की थी, हनुमान और जो बानर भालू सेना थी। जाम्बवंत के वचन सोहाय, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लग मोय परख तुम्हें भाई, सहदो के कंद मूल फल खाई, जब लगो आवई सीतई देखी, होय काज मोय हर्ष विशेष। तो हनुमान जी महाराज की जो साथ राम जी की जो सहायता की, ये एक रीछ थे, जाम्बवंत इनका नाम था। भगवान से वरदान प्राप्त किया प्रभु, जब भगवान ने सबको वरदान बांटे थे कि तुम्हारे सिवा सोना चाहता हूं। मेरे प्रभु राम जी ने वरदान दिया कि मेरे सिवा तुमको कोई हरा नहीं सकता है, और आनंद से आराम भी करते रहें, और गोविंद नाम गुणानुवाद भी करते रहना। पर्वत की कंदराओं में जामवंत की एक बेटी थी, जामवंती मणि को ले जाकर बेटी को दे दिया। सत्राजित जब घर नहीं पहुंचा, पूरे नगर में चर्चा हुई। सत्राजित की पत्नी ने किसी पड़ोसन से बोल दिया, हमको तो लगता है कि हमारे पति को इन्होंने मरवा दिया है। मणि के चक्कर में एक बार उनके पास गए थे, उन्होंने मांगी थी, उन्होंने मना कर दी, पर इस बात को आप किसी से मत कहना। मुझे लगता है कि मेरे पति को रुक्मणी के पति ने मरवा दिया है, इस बात को कहना मत। और किसी भी बात का प्रचार कराना हो तो 2-4 माता बहनों से बता दो, माता जी ऐसे ऐसे काम है, पर किसी से कहना मत। ये जरूर कहना पड़ेगा कि किसी से कहना मत। पूरे पंजाब में तो प्रचार हो जाएगा 2 दिन में। राधे 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 राधे। अड़ोसन ने पड़ोसन से कही, पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कही, उसने उससे कही, और किसी ने तो जाकर फिर रुक्मणी से कह दी। माता जी, पूरे नगर में चर्चा चल रही है कि तुम्हारे पति ने उनके पति को मरवा दिया है। रुक्मणी ने प्रभु से पूछा, गोविंद ये चर्चा चल रही है नगर में, क्या ऐसा कुछ हुआ है? भगवान हंसे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर आरोप लग रहा, तो मैं इसका निखार जरूर करूंगा, सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा। भगवान जंगल में गए, एक शेर मरा पड़ा हुआ है, आ गए, निशान पर मिलते चले गए, और उसी पहुंच गए जहां पर जामवंत और जामवंत की बेटी रहते थे। जामवंती को देखा, मणि हाथ में थी कि देवी इस मणि को कौन लेकर आए, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कि अंदर। कि तुमसे नहीं, तुम्हारे पिताजी से ही बात करूंगा। भगवान अंदर गए, जामवंत को जगाया। जामवंत भगवान से कृष्ण से युद्ध करने लगा, और कहते हैं 27 दिन हुआ। उसके बाद जरासंध ने पराजय स्वीकार की और कहने लगे, महाराज सत्य बताओ, आप कौन हैं? मेरे प्रभु राम जी का
वरदान था, मेरे सिवा कोई हरा नहीं सकता, मैं हार गया हूं, आप सत्य बताओ, आप हो कौन? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, सत्राजित, मैं तुम्हारा राम ही हूं, परंतु अब की बार कृष्ण बनकर आया हूं। जामवंत चरणों में गिर पड़ा, मैं अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपना करना और निधान से मैं युद्ध कर रहा हूं और मुझे पता नहीं है, महाराज मुझे क्षमा करें। तब माया बस रहे हूं बुलाने और ताते प्रभु जाने। प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं आपको पहचाने नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान ने बोल दिया, क्षमा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि महाराज मैं नहीं मानता, मुझे क्षमा करो। भगवान ने बोला, भैया मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, मान जाओ। कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कैसे मानोगे? कि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, प्राणों से प्यारी है और आपने देख भी लिए है। बेटी जामवंती का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भगवान बोले, राम राम राम, ये ऐसा नहीं होगा, मैं तो मणि लेने आया हूं, शादी तो मेरी हो चुकी है, ऐसी बात नहीं करते हैं। जामवंती भी भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। गोविंद बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी जन, तपेश्वरी विद्वान तुम्हारा चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, परंतु उनके ध्यान तक नहीं पहुंच पाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। और आज कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा जो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। प्राणात में जरूर आपके साथ चलूंगे। जब रोने लगी, इधर जामवंत ने भी प्रार्थना की, मेरे भगवान बड़े करुणा निधान हैं, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। कहा चलो बैठो रथ में। जामवंती को लेकर भगवान द्वारका पहुंचे, धूमधाम से विवाह किया और मणि को सत्राजित को दे दिया। भैया सत्राजित के हवाले कर दिया। पूरा वृत्तांत बताया कि मैंने मणि को नहीं चुराया, नहीं ली, ऐसे आपके भाई को शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा जिसका नाम जामवंत है, वहां से मणि को लेकर आया हूं और उसने मणि के साथ अपनी बेटी को भी मुझे पत्नी के रूप में दिया है। सत्राजित कायर हो गया। भगवान ने चोरी नहीं की, मैंने आरोप लगा दिया। पूरे नगरवासी सत्राजित की बुराई करने लगे कि इसे नगर से भगाओ, गांव से भगाओ, द्वारकापुरी से भगाओ। इसने कृष्ण पर ही आरोप लगा दिए। महाराज मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। को ने काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब पाता। इस संसार में कोई किसी को आरोप नहीं लगाता, कोई मान सम्मान नहीं करता। ये जीव कर्म के अनुसार भोग भोगता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है। क्योंकि मैंने भादों की चौथ का चंद्रमा देखा था। भादों मास में अमावस्या पीछे की जो चौथ आती है, उस चंद्रमा को जो देख लेते हैं, साल भर के अंदर अंदर उन पर कोई ना कोई झूठा आरोप कलंक लगता ही लगता है। और जो इस कथा को सुन लेते हैं वो कलंक भी दूर हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा कि मैंने चंद्रमा को देख लिया था, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। कि नहीं महाराज मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। कि कैसे मानोगे? कि मेरी सर्वगुण संपन्न बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, अपने चरणों की दासी बनाओ, सेवा में स्वीकार करो। फिर जो चर्चा नगर में चल रही है ये एकदम शांत हो जाएगी कि भैया तो उनकी आपस में रिश्तेदारी हैं, चाहे वो कुछ भी करें कुछ भी नहीं करें, फिर लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। सत्यभामा बहुत दिनों से परमात्मा को चाहती थी। सत्यभामा ने कहा प्रभु अब तो मेरे पिता ने भी बोल दिया है
और मैं आपके चरणों की सेवा लेना चाहती हूं। जब ज्यादा ही सत्राजित रोने लगा तो भगवान श्याम सुंदर ने सत्यभामा के साथ भी विवाह रचाया। कौन सी शादी है भगवान की है? बोलो ना, दूसरी तीसरी। रुक्मिणी के साथ, जामवंत की बेटी जामवंती के साथ, सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ। सूर्य की बेटी थी कालिंद्री, सूर्य नारायण की छोटी सी कन्या थी। नारद जी महाराज मिले। नारद जी महाराज ने उसके हस्त्र रेखा देखी, लीलाट रेखा देखी और कहा, बेटी तुम तो सर्वगुण संपन्न हैं और तुम्हें भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होंगे और उन्हीं के साथ विवाह करना। गुरुजी, उनकी प्राप्ति कैसे होती है बेटी? उनके लिए भजन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं, मन को शुद्ध पावन पवित्र करना पड़ता है और ये होता है परमात्मा के नाम से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र निभावा। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। ईश्वर नाम से जीवन सुखद बनता है, कल्याणकारी बनता है, आनंदित बनता है। हमारे जो अंदर काम क्रोध लोभ ईर्षा जो शत्रु हैं, विकार हैं, ये दूर भागते हैं और मेरे गोविंद कृपा करते हैं। अगर उनकी कृपा चाहिए तो आप साधना करें, सत्संग करें, भजन करें, ध्यान करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्ये साक्ष्य आत्मनिवेदनम। सुनना, सुनकर मनन करना, ध्यान करना, सत्य को धारण करना, जीवन को निर्मल बनाना ही गोविंद प्राप्ति का सरल सहज रास्ता है। गुरुजी से नामदान लेकर छोटी सी कन्या है, यमुना की रेती में बैठकर भजन करने लगी। कठोर तप किया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु में, मंत्र में, भगवान में, व्रतों में जितनी श्रद्धा होती है उतनी जल्दी उसका परिणाम आता है। जाकी रही भावना जैसी। कठोर तप किया, भगवान अंतर्यामी है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन को सारथी बनाकर शिकार खेलने के बहाने भगवान कृष्ण रथ को उधर ही ले गए जहां पर वो कन्या तप कर रही थी और अर्जुन से बोले, अर्जुन ये एकांत में कोई देवी बैठी है, देखना कोई कन्या है, लड़की है कि हाँ महाराज, रथ को रोको मैं जाता हूं। अर्जुन पैदल उतर कर पहुंचे और बोले, देवी जी राधे राधे। राधे राधे। पीछे से भी राधे राधे। राधे राधे। भैया आप कौन हैं? कि मेरा नाम अर्जुन है। आप बताओ आप कौन हैं? कि भैया मेरा नाम कालिंद्री है, सूर्य की बेटी हूं। नारद जी के आग्रह पर तप कर रही हूं, साधना कर रही हूं। किस लिए? कि भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती